जल चढ़ाने से पहले ये बातें जरूर जान लेना। अगर आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाने जाते हो तो फिर ये गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो आपका जल चढ़ाना सफल नहीं होगा। सावन के पावन महीने में अगर आप घर पे महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हो या पैदल यात्रा करके किसी तीर्थ स्थान पर जल चढ़ाने जाते हो जैसे कि तारकेश्वर, बाबा धाम, केदारनाथ, तो कुछ गलतियां भूल से भी मत करना, नहीं तो आपका पैदल यात्रा या सारी मेहनत बेकार चला जाएगा। आपको महादेव के ऊपर जल चढ़ाना सफल नहीं होगा। इसलिए महादेव के ऊपर जल ढालने से पहले और कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले ये बातें जरूर जान लेना, जिससे तो आपका मेहनत बेकार ना हो और आपका जल ढालना भी सफल हो। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना कि जल ढालने से पहले और कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले आपको कौन कौन से गलती नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 90% लोग जब जल चढ़ाने जाते हैं सीधे जाके महादेव का सर का ऊपर या शिवलिंग का सर का ऊपर जल चढ़ा देते हैं, मगर ये गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, महादेव ने नंदी जी के वरदान दिया था कि नंदी जी के कान में कोई भी मन्नत मांगेगा या नंदी जी के ऊपर जल चढ़ा के अपनी मन्नत मांगेगा तो उसका मन्नत पूरी होगा। इसलिए अगर आप जल चढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज के ऊपर जल चढ़ाना है और फिर जाके शिवलिंग के बीच में जल चढ़ाना है और फिर लास्ट में महादेव का या शिवलिंग का सर के ऊपर जल ढालना है। उसके बाद ही आपका जल ढालना सफल होगा, जैसे कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अगर आप सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा से जल चढ़ाने जाते हो तो उससे 1 या 2 हफ्ता पहले ही आपको निरामिष खाना खाना पड़ेगा, जैसे कि लहसुन, प्याज, माछ, मच्छी, डीम सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप घर पर जल चढ़ाते हो तो जिस दिन आप जल चढ़ाते हो उस दिन आपको पूरा दिन निरामिष खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप कांवड़ यात्रा करते टाइम थक जाते हो तो भूल से भी अपनी कांवड़ को नीचे मत रखना। आपको करना क्या है, जब रास्ते में जाते हो देखना जब थक जाओगे रास्ते में कांवड़ रखने के लिए जगह बनाया होता है, अगर नहीं भी होगा तो अपनी कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर रखना जहां पर आपका कांवड़ मिट्टी में टच ना हो। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अगर आपको कांवड़ यात्रा करते टाइम टॉयलेट या बाथरूम आता है तो फिर अपनी कांवड़ को रख के टॉयलेट या बाथरूम कर सकते हो, मगर करने के बाद आपको जरूर नहाना है, उसके बाद ही फिर से कांवड़ को छूना है। अगर आप टॉयलेट कर लेते हो और आसपास कोई कल नहीं दिखाई देता है नहाने के लिए तो फिर आपको 10 बार उठक बैठक लगा के महादेव से माफी मांगना पड़ेगा। और अगर आप बाथरूम करते हो तो आपको तो फिर जरूर नहा के ही कांवड़ उठाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जब आप कांवड़ यात्रा करते हो तो अपनी एक कंधे पर कांवड़ को रख के यात्रा करते हो और जब थक जाते हो तो फिर दूसरी कंधे पर अपनी कांवड़ को रख लेते हो, मगर आप भूल से भी कांवड़ को दूसरे कंधे पर रखते टाइम अपनी सिर के ऊपर से कांवड़ को नहीं गुजारना है, नहीं तो फिर अपने आप के ही ऊपर जल चढ़ा लोगे और उस जल का कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको कांवड़ एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखते टाइम आपको ऊपर से नहीं गुजारना है, बल्कि अपने पीछे से एक कंधे से दूसरे कंधे के ऊपर रखना है, जैसे कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों जब लोग कांवड़ यात्रा करते टाइम थक जाते हैं तो फिर अपनी थकान मिटाने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद बोलकर गांजे का या ड्रिंक का सेवन करते हैं, मगर आपको कांवड़ यात्रा करते टाइम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। नंबर 7, दोस्तों जब आप कांवड़ यात्रा करते हो तो रास्ते में आपको सुनाई जरूर दिया होगा कि बहुत लोग महादेव का नाम पे अलग अलग सी शायरी, अलग अलग सी गालियां बकते हैं, मगर आपको ये नहीं करना है। आप महादेव का नाम ले सकते हो मगर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा शायरी मत बोलना।